राजधानी के बेहद पॉश इलाके सेंट्रल मार्केट में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं अब सेल्फी पॉइंट बन चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी सबसे पहले ये कबाड़ में थी। वहीं आप देखिए क्यारियां बनाई गई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये टायर वेस्ट में पड़े हुए थे और ये वो चीज़ें हैं जब ये कहीं पड़ी रहती हैं तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती हैं। कबाड़ के ज़रिए कैसा काम हो सकता है उसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए कि गाड़ियों के जो साइलेंसर्स होते हैं उनके ज़रिए बाकायदा ये ट्री बनाया गया है जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। बच्चे आते हैं और सेल्फी पॉइंट के ज़रिए वह ये भी सीख रहे हैं कि आखिर कैसे जो गीला और सूखा कूड़ा है उसे अलग अलग किया जा सकता है। एसडीएमसी का निगम हाट का इनिशिएटिव ये बताने के लिए है और इसके ज़रिए आप देखिए कि किस तरह से न केवल बच्चों बल्कि अलग अलग लोगों को बाकायदा जागरूक किया जा रहा है कि वो आएँ और निगम हाट के इस इनिशिएटिव को, इस पहल को देखें और समझें। अगर आपके घर में प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का आप थैला लाइए और यहाँ से आप एक थैला ले जाइए। और साथ ही साथ ये आप जो चीज़ें देख रहे हैं, सबसे ख़ास बात ये गाज़ीपुर फूल मंडी एशिया की सबसे बड़ी फूल मंडी है। वहाँ पर जो फूल वेस्ट होते हैं और साथ ही साथ जो मंदिरों में फूल चढ़ाए जाते हैं उनका कितना अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। उससे अगरबत्ती बनी है और इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी है, जैसे आत्मा प्रसन्न हो जाती है, कुछ उस तरह की सुगंध है। और ऐसे में आप देखिए कि जिन्हें हम वेस्ट समझते हैं, जो कबाड़ की चीज़ें हैं, वो किस तरह से यहाँ पर बाकायदा आप देखिए कि पर्स बनाया जा रहा है और ये अलग अलग तरीके का जो इनिशिएटिव है वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ निगम हाट की जो अनूठी पहल है, इसके ज़रिए खुद एसडीएमसी के सैनिटरी इंस्पेक्टर्स खाद बना रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी अगर आपको लगता है कि आपके गमले के लिए खाद चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और ये खाद का थैला अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन निगम हाट की इस अनूठी पहल का मतलब क्या है, इसके बारे में बताएंगे राधा कृष्ण जी जो कि डीसी हैं सेंट्रल जोन के। राधा सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि निगम हाट का जो इनिशिएटिव है, क्या ज़रूरत आन पड़ी लोगों को बताने की कि वो गीला सूखा कूड़ा अलग करें? जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने अपने खुद बोला कि दिल्ली के तीनों कोनों पे हमारे कचरे के पहाड़ खड़े हुए हैं। उनका एक बोझ कम करने के लिए यदि हम सेग्रीगेशन करेंगे, अपना गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करके देंगे और गीले कूड़े को खाद बनाने के तौर पे यूज़ करेंगे और सूखे कूड़े से जो रिसाइकल हो सकता है उसका यूज़ हम अपने डिफरेंट आइटम बनाने के लिए करेंगे तो वो हमारा एक बोझ कम होगा और हमारा एक उसका रीयूज रिसाइकल और रीयूज़ के तौर पे यूज़ करेंगे तो बहुत कम उसका। अच्छा, आपकी बात अगर आपको याद आ रही हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जब हम दिल्ली में दाखिल होते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है, वो है गाज़ीपुर की लैंडफिल साइट। और ये आज से नहीं, तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का कूड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है, ओखला लैंडफिल साइट। और साथ ही साथ अगर भलसवां से आते हैं तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कूड़े का पहाड़ है। अलग अलग तरीके से कूड़े के पहाड़ को कम भी किया जा रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा। हालांकि निगम हाट की इस अनूठी पहल के बाद अब लोग जब कूड़े को घर में ही नष्ट कर देंगे, वो भी कंपोस्ट के जरिए, तो शायद आने वाली जेनरेशन्स को, पीढ़ियों को, ये जो कूड़ा है, ये कूड़े का पहाड़ है, वो देखने को नहीं मिलेगा। असिस्टेंट कमिश्नर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मधुकांत कुमार है। अच्छा मधुकांत जी, सबसे खास फीचर आप बताना चाहेंगे? जी, निगम हाट एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से हम, जैसा कि डीसी साहब ने भी कहा, कि हम सेग्रीगेशन एट सोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। और निगम हाट के माध्यम से मैं सारे एनजीओ से जो दिल्ली में है उनसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे इस पहल में हमारे साथ जुड़ें और इस निगम हाट के फीचर को अक्रॉस जो एसडीएमसी है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में ले जाएं। हमारे साथ जुड़ के आप जो भी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल आउट कर सकते हैं लागत मूल्यों पे, और जो कंपोस्ट है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि जो हमारे कूड़े के टाल हैं उस पर लोड कम पड़े। अच्छा, बड़ी बात है। और ये सब कुछ देख करके आपको एक ही शब्द याद आता होगा, वो है वाव। लेकिन इस वाव का मतलब, और ये वाव के बिना जो एसडीएमसी भी नहीं कर पाती, और वाव से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर ये बताएंगे कि क्या इनिशिएटिव आपने लिया है? वाव
वेल बीइंग आउट ऑफ वेस्ट एक CSR प्रोजेक्ट है जिसको हम दिल्ली में NGO इसी फाउंडेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारी SDMC के साथ जॉइंट इनिशिएटिव है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि दिल्ली में जो पहाड़ है उस पर बोझ कम हो और किस तरीके से हम एक भागीदारी के रूप में इसको आगे बढ़ाएं ताकि SDMC को हम इंदौर के तौर पे आगे ले जाके नंबर 1 पे करने में सक्षम हो सकें। बड़ी बात है। और जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान को लेकर के भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि कम से कम रैंकिंग को सुधारी जा सके। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल रैंकिंग सुधारने की कोशिश की जा रही है। जैसा आपको बताया अभी, हमारा जो ये निगम हाट का मेन पर्पज़ है, ये हम 3R से लेके चल रहे हैं कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल करके। उसके साथ जो जितने भी आइटम आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं वो सारे आइटम हमारे NULM के तहत डाउन जो तबका है उसके हिसाब से जो हमने उनको काम दिया है, लेडीज़ ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जो बना के प्रोडक्ट किया है, उनको एक आजीविका का भी हम उदाहरण। बड़ी बात है। ये जो वेस्ट से आइटम बन रहे हैं ना, ये सारे जो आप देख रहे हैं, चाहे वो किताबें हों, कॉपीज़ हों, चाहे वो कैलेंडर्स हों, चाहे अलग अलग चीज़ें हों, ये सब कुछ महिलाएं बना रही हैं। वो महिलाएं जिनको की आजीविका मिलेगी। और उसके बाद से ये जो सुंदर क्यारियां आप देख रहे हैं, बाकायदा ये आकर्षण का केंद्र हैं और साफ तौर पर इन्हीं के ज़रिए जो निगम की अनूठी पहल है वो आने वाले दिनों में तकरीबन 164 वार्ड में पूरी तरह से फैल सके, यही SDMC चाहती है। और बाकायदा यही मोटो है कि आने वाले वक्त में साउथ दिल्ली के हर एक इलाके में इस तरह का निगम हाट हो, जिसके ज़रिए न केवल बड़े बल्कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी इस बात का ज्ञान हो कि आखिर जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली के तीनों दिशाओं में हम देख रहे हैं, दरअसल वो हमने ही बनाया है। लेकिन निगम हाट की इस अनूठी पहल के ज़रिए ये ख़त्म हो सकता है। तो साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरह से ये जो कबाड़ है वो काम का भी हो सकता है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक संदेश भी दे सकता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।